नो टॉकिंग प्लीज। हाँ, आप लोगों की क्लास ये सेकेंड ईयर है, सेकेंड सेम, ठीक है। तो अभी जब जो आप लोगों का एनईपी का जो नया सिलेबस स्टार्टिंग हो गया तो उसमें एक जनरल पेपर आता था जीएस, यानी जीएस सामान्य विज्ञान। आप लोगों ने 9, 10, 11 यानी जो साइंस का पेपर है कि कब कहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है, 6 से स्टार्टिंग हो जाता है। 6 से स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं, कहाँ तक चले जाते हैं हम, साइंस 10 क्लास तक जाते हैं, 10 क्लास तक, क्लियर, 10 क्लास तक जाते हैं, ठीक है। अब 10 के पास हायर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। हायर क्लासेस में क्या आ जाता है, 11 एंड 12 आ जाती है, 12 आ जाती है, ठीक है, 12 आ जाती है, क्लियर। अब इसमें ग्रुप बढ़ जाता है, एक आपका क्या आ जाता है, आर्ट ग्रुप, एक साइंस ग्रुप, एक कॉमर्स ग्रुप, क्लियर। 3 ग्रुप हो जाती है, एक आर्ट ग्रुप हो जाता है, एक साइंस ग्रुप हो जाता है, एक कॉमर्स ग्रुप हो जाता है, कॉमर्स ग्रुप हो जाता है, ठीक है, 3 ग्रुप है। अच्छा, जो साइंस ग्रुप में 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, एक मैथ ग्रुप, दूसरा बायो ग्रुप। मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप 11, 12 की बात करता है, मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप। अब जो सपोज करिए कोई स्टूडेंट मैथ पढ़ती है, डिफरेंट क्या है दोनों में, इसमें क्या है बच्चे मैथ लेती हैं और बायो ग्रुप में क्या लेती है, बायोलॉजी लेती है। इसमें क्या लेती है, पढ़ेंगे मैथ और बायो, बाकी दोनों ग्रुप में सब्जेक्ट सेम रहती है, सब्जेक्ट सेम रहती है। अब जैसे हम साइंस की बात करें, साइंस में मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस में भी मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। क्या, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान, क्लियर। अब यहाँ पर हम बायोलॉजी अगर देखते हैं, बायो BIO, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। अब जीवन किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जीवन प्रेजेंट होता है, क्लियर, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। बाकी संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, प्लांट्स और एनिमल को छोड़कर बाकी सारी कैसी होती हैं, नॉन लिविंग होती है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। हिंदी में क्या कहेंगे, जीवित और अजीवित। प्लांट, संसार में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो लिविंग है, संसार में जितने भी जंतु पाए जाएंगे वो लिविंग है। आप सपोज करिए पेड़ पौधों से क्या बनती है, अपनी टेबल है, चेयर वगैरह बनती है, लेकिन उसमें कोई जीवन से संबंधित क्या होती है, एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसको क्या मानते हैं, उसको क्या मानेंगे अपन लोग, नॉन लिविंग मानेंगे, नॉन लिविंग। तो बायोलॉजी में, जिसमें बायोलॉजी की यहाँ पर 2 ब्रांचें आ जाएंगी, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। एक जंतु विज्ञान और दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतुओं में, संसार में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं संसार में, वो हम जंतु विज्ञान में स्टडी करते हैं। और दूसरी आती वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सारे हम किस में स्टडी करती हैं, स्टडी करती हैं वनस्पति विज्ञान में, प्लांट्स की, प्लांट्स की करती हैं। तो ये स्टडी क्लियर हो गया। अब देखते हैं वरना जो मानती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलती है, रसायन विज्ञान। अब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलती है मैटर और सब्सटेंस। केमिस्ट्री में क्या देखते हैं हम, पदार्थ। हाँ, अब जैसे जो चौक लिए ये भी पदार्थ है, अब ये अपना डस्टर है ये भी पदार्थ है, ये अपनी बुक है ये भी क्या है, पदार्थ है। अपनी ये क्या है, रजिस्टर है ये भी पदार्थ है। बोतल भी क्या है, पदार्थ है।
अपन ने उसको एक कॉमन नाम दे दिया पदार्थ है, वो वाला उसको भी पदार्थ है। अब वो पदार्थ किस वस्तु का बना है? सपोज करिए हम ये चौक है, सभी को मालूम है ये चौक है, किसके काम आती है? लिखने की काम आती है, लिखने की काम आती है, ठीक। अब इस चौक लिखने के काम आती, तो आपके मन में क्वेश्चन बनता होगा कि चौक किससे बनी है? चौक किससे बनी है? क्लियर? हाँ, अगर चौक का कोई रासायनिक नाम पूछता है, हर पदार्थ, हर जंतु, हर वनस्पतियों में कितने नाम होती हैं? 2 नाम होती है, ठीक है। जैसे अपन लोगों का नाम भी 2 नाम होती है, एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम, ठीक है। एक स्कूल का नाम होता है, एक अपन लोगों का घर का नाम होता है। अगर सपोज करिए कोई घर का कैंडिडेट आता है, वो घर का नाम से कॉलेज में बुलाएगा तो कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई कॉलेज का नाम ही बताएगा तो कॉलेज के नाम से ही जाने जाएगा। इसी प्रकार जैसे सपोज करिए ये चौक है, ठीक है, चौक क्या हो गया? घर का नाम हो गया। अब ये किसका बना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक किससे बना है? चौक का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब चौक किससे बना है? कैल्शियम से बना है, ठीक। कार्बन से बना है, कैल्शियम से बना है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। क्लियर? रासायनिक नाम क्या हो गया चौक का? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई पूछता है चौक का कंपोजिशन क्या है, तो अपन लोग बता सकते हैं चौक कैल्शियम से बना है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। अब जैसे अपन लोगों से पूछेगा कोई चाय किन पदार्थों से मिलकर बनती है, चाय अपन लोग बता देंगे, दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर। तो ये क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। क्लियर? अच्छा, संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, हर पदार्थ की क्या होती है? गुण होती है, गुण, ठीक है, गुण होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलती है, प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, विशेषताएं, गुण, लक्षण, ठीक है, हर पदार्थ की। अब इस चौक की लिखने के काम आती है, बता दिया। अब कोई पूछे ये पुस्तक काय के लिए काम आती है? अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के काम आती है। डस्टर काय के काम आती है? मिटाने के काम आता है। पानी की बोतल से अपन लोग पानी पीते ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बैग काय के लिए आता है? कैरी करने के लिए आता है, एक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, सब हर पदार्थ पर। अब कोई पूछे पत्थर काय के काम ही आता है? पत्थर। तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर 2 प्रकार की हो जाती है, हार्मफुल और यूजफुल, ठीक है। एक लाभदायक प्रॉपर्टी, दूसरी हानिकारक प्रॉपर्टी है। हानिकारक प्रॉपर्टी है उसी हमें पदार्थ से लाभ भी हो जाता है, उसी पदार्थ से मुझे क्या हो जाती है? हानि भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम विज्ञान में पढ़ेंगे तो विज्ञान में कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित पढ़ती है, सुव्यवस्थित ज्ञान पढ़ती है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी या गुण कितने प्रकार की? 2 प्रकार की देखेंगे, एक तो भौतिक गुण, दूसरी रासायनिक गुण। क्या देखेंगे? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण देखेंगे, दूसरी रासायनिक गुण देखेंगे। अच्छा, भौतिक गुण में क्या होती है? जैसे अपन लोग कहते हैं फिजिकल रूप से उपस्थित होना है। तो यानी फिजिकल रूप से मतलब क्या होगा कि अपन को आना है। जैसे कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा फिजिकली रूप से पेटेंट होता है, पेटेंट होना है। तो फिजिकली रूप कहने का मतलब क्या है कि भौतिक रूप से उपस्थित होना है। भौतिक रूप का मतलब है बाहर से हमें जो दिखाई देता है, बाहर से जो दिखाई देता है वो सारी किसमें आ जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। किसमें आ जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या देख लेते हैं? एक तो अवस्था देख लेते हैं, अवस्था। अब संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं 3 अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो सॉलिड हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया, तीसरा गैस हो गया। मिलते हैं 3 चीजों में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। एक और पदार्थ की अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 अवस्था देखनी थी। कोई पदार्थ ठोस होता है, कोई पदार्थ क्या होता है? द्रव होता है, कोई पदार्थ क्या होती है? गैस होती है, गैस होती है। जैसे अपन लोगों में दूध है, ठीक है, लेकिन दूध पदार्थ है,
बट वो दूध कैसा द्रव है, द्रव है। तो भौतिक अवस्था में क्या देख लेते हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देख लेते हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस देख लेते हैं, उसका कलर देख लेते हैं, कलर, कलर मीन्स रंग, रंग देख लेते हैं, क्लियर, रंग देख लेते हैं, रंग कैसा है, रंग कैसा है। जैसे अपन लोगों की पूछते हैं एक दूसरे से उसका कलर कैसा है, रंग कैसा है, रंग देख लेती है, स्मेल देख लेती है, गंध देख लेती है। हर पदार्थ की गंध अलग अलग आती कि नहीं आती है। जैसे अपना दूध है गर्मियों में फट जाता है तो उसकी स्मेल अलग आएगी, आती कि नहीं आती, अपन उसको सूंघ के देख लेते हैं कि भाई दूध फट तो नहीं गया अपना, ठीक है। तो हर प्रकार की गंध अलग अलग होती है। उसकी बनावट देख लेती है, बनावट, बनावट किस प्रकार की होती है, इंग्लिश में बोलेंगे हम शेप एंड साइज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, रंग रूप बनावट, ये देख लेती है, क्लियर। तो ये किसमें आ जाती है, अपनी भौतिक गुण में आ जाती है, भौतिक गुण में, क्लियर। हाँ, भौतिक गुण में क्या आ जाएगी, पहली अवस्था देख लेंगे, फिर रंग देख लेंगे, फिर उसकी क्या देख लेंगे, गंध देख लेंगे, गंध देख लेंगे, फिर उसकी साइज देख लेंगे, पदार्थ कितनी साइज का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये देख लेंगे। फिर आती है एक सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या की, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का मतलब विलेयता। कई पदार्थ देखे होंगे आपने, घुल जाती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है। जैसे शक्कर है, पानी में घुल जाएगी, शक्कर भी पदार्थ है, शक्कर भी पदार्थ है कि नहीं है, वो पानी में घुल जाती है। तो अपन जैसे सपोज करिए अपन को कोई शक्कर मिलती है तो अपन उसको क्या लिख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिख लेंगे कि शक्कर ठोस होती है, ठीक है, कलर सफ़ेद होता है, गंध कैसी होती है, रंग है, गंध गंधहीन होती है, ठीक है। और उसकी अवस्था में क्या लिख लेते, छोटे छोटे दाने जैसी होती शक्कर, और पानी में कैसी होती, घुलनशील होती है। आगे मेरी बात समझ में, शक्कर कैसी होती, पानी में घुलनशील, पदार्थ किसी न किसी में घुल जाता है, पदार्थ किसी न किसी में घुल जाता है, सॉलिबिलिटी देख लेती है। फिर गलनांक एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लेती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेती है। यानी हिंदी में क्या बोल देंगे, गलनांक एंड क्वथनांक, गलनांक एंड क्वथनांक, क्लियर। गलनांक का मतलब कोई भी जैसे लिक्विड होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलने लगता है, बॉयल आने लगता है, ठीक है। एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है। जब निश्चित टेम्परेचर पर उबलने लगता है तो वही पदार्थ का क्या करने लगता है, क्वथनांक किया जाने लगता है, जिसको इंग्लिश की भाषा में क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, क्लियर, क्लियर। हाँ,